हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि अकबर बीरबल से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। द साइलेंट कोर्ट रूम बीरबल हैंडल्स अ केस वेयर नो वन इज अलाउड टू स्पीक। इसका मतलब क्या है कि एक मौन अदालत, साइलेंट कोर्ट रूम यानी मौन अदालत। साइलेंट यानी होता है मौन और कोर्ट रूम यानी अदालत। बीरबल हैंडल्स अ केस वेयर नो वन इज अलाउड टू स्पीक। बीरबल हैंडल्स यानी बीरबल ने हैंडल किया, मतलब सुलझाया, अ केस मामले को, वेयर जहाँ, नो वन इज़ अलाउड जहाँ कोई भी अलाउड नहीं था, किसी को भी अलाउ नहीं था, टू स्पीक यानी किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं थी। इन द ग्रैंड कोर्ट रूम ऑफ एम्परर अकबर एन अनयूजुअल केस वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड वन मॉर्निंग। इन द ग्रैंड कोर्ट रूम मतलब एक बड़े, ग्रैंड कोर्ट रूम यानी दरबार में, ऑफ एम्परर अकबर यानी राजा अकबर के बड़े से दरबार में, एन अनयूजुअल केस एक अजीब सा, असामान्य सा मामला, वॉज ब्रोट यानी लाया गया, फॉरवर्ड वन मॉर्निंग यानी फॉरवर्ड यानी सामने लाया गया, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह। इसका मतलब क्या है कि इन द ग्रैंड कोर्ट रूम ऑफ एम्परर अकबर, एक भव्य दरबार में, एक बड़े दरबार में, ऑफ एम्परर अकबर यानी राजा अकबर के, एन अनयूजुअल केस एक अजीब सा मामला आया, अनयूजुअल केस वॉज ब्रोट फॉरवर्ड यानी सामने लाया गया एक अजीब सा मामला, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह। टू मेन स्टूड बिफोर द एम्परर यानी दो आदमी, टू मेन यानी दो व्यक्ति, दो आदमी, स्टूड यानी खड़े थे, बिफोर द एम्परर राजा के सामने। बिफोर कब यूज़ होता है? अगर हमको बताना होता है, अक्सर हम क्या बोलते हैं, अगर हमको किसी के सामने पेश किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। वहाँ पे बिफोर का ही यूज़ होता है कि बिफोर। अगर हमको कहीं स्पीच देनी भी जानी होती है ना, तो वहाँ पे हम जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो वहाँ पे डिलीवर करने के लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी है कि टू मेन स्टूड बिफोर द एम्परर यानी राजा के सामने दो व्यक्ति को खड़ा किया गया। बोथ विजिबली एजिटेटेड एट कम्प्लीटली साइलेंट यानी कि बोथ विजिबली एजिटेटेड दोनों स्पष्ट रूप से उत्तेजित थे, एजिटेटेड थे, येट फिर भी कम्प्लीटली साइलेंट लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से मौन थे। दे रिफ्यूज्ड टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, दे रिफ्यूज उन्होंने इनकार कर दिया, टू स्पीक यानी बोलने से, अ सिंगल वर्ड यानी एक अकेला शब्द, मतलब उन्होंने एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। डिस्पाइट बीइंग आस्क्ड मल्टीपल टाइम, डिस्पाइट यानी के बावजूद, बीइंग आस्क्ड यानी बार बार, मतलब पूछने पर भी, मल्टीपल टाइम्स यानी बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने एक सिंगल शब्द भी नहीं बोला। इंस्टीड दे used gestures to indicate that they had a serious dispute. Instead यानी उसके बावजूद, they used gesture उन्होंने इशारा किया, उन्होंने इशारे का इस्तेमाल किया, to indicate यानी दर्शाने के लिए, संकेत देने के लिए, indicate यानी संकेत करना, that यह कि, they had a serious dispute यानी कि उनके बीच एक गंभीर, serious dispute यानी विवाद हुआ है, उसको संकेत करने के लिए वो सिर्फ जेस्चर का ही यूज़ करते थे। द एंटायर कोर्ट वॉज बैफल्ड एंड इवन अकबर फाउंड द सिचुएशन पजलिंग। द एंटायर कोर्ट यानी पूरा जो कोर्ट था, अदालत था, वॉज बैफल्ड यानी हैरान हो गया था, एंड इवन अकबर और अकबर भी, फाउंड द सिचुएशन पजलिंग उन्होंने इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को पजलिंग पाया। वो ये जो सिचुएशन आई थी वो उलझन भरी थी, तो वो एकदम पजल्ड हो गए थे। ही टर्न
टू हिज मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र, उन्होंने रुख किया, टर्न किया मतलब मुड़े वो। ही टर्न टू हिज मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र यानी अपने सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सलाहकार की तरफ उन्होंने रुख किया, वो उधर मुड़े। बीरबल किसकी तरफ? बीरबल की तरफ। एंड आस्क्ड हिम और उनसे पूछा, टू रिजॉल्व द मैटर, ये मामला सुलझाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व द मैटर यानी मामले को सुलझाने के लिए उन्हें आस्क किया, उनसे पूछा। बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड कामली, बीरबल ने आगे बढ़ाया अपना कदम। स्टेप फॉरवर्ड यानी उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया, कामली यानी शांति से। ऑब्जर्विंग द टू मेन केयरफुली, ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए द टू मेन, दो व्यक्तियों को, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। देयर एक्सप्रेशंस, पोस्चर एंड मूवमेंट्स सजेस्टेड टेंशन एंड अर्जेंसी, उनके जो देयर एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव थे, पोस्चर उनकी मुद्रा, एंड मूवमेंट जो उनकी मूवमेंट थी, सजेस्टेड वो सुझाव दे रही थी, सजेस्ट कर रही थी टेंशन को, टेंशन तनाव को सजेस्ट कर रही थी, एंड अर्जेंसी यानी तत्कालता को दर्शा रही थी। बट लेकिन विदाउट वर्ड्स द ट्रूथ वॉज हार्ड टू अनकवर, लेकिन बट विदाउट वर्ड्स लेकिन बिना शब्दों के द ट्रूथ वॉज हार्ड, सत्य कठिन था, टू अनकवर यानी पता लगाना, उसको अनकवर करना, सबके सामने रिवील करना कठिन था बिना सिंगल शब्द के। बीरबल ऑर्डर्ड, बीरबल ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। ऑर्डर यानी क्या होता है? आदेश देना। ORDER, ऑर्डर यानी आदेश देना। यहाँ पर ऑर्डर्ड है, लास्ट में ED है, तो उसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बीरबल ने आदेश दिया, बीरबल ऑर्डर्ड अ पीस ऑफ पर्चमेंट एंड सम इंक, बीरबल ने आदेश क्या दिया? अ पीस ऑफ पार्चमेंट यानी एक कागज़ का टुकड़ा उन्होंने मंगाया, एंड सम इंक और कुछ स्याही मंगाई, इंक मंगाया। ही साइनेल्ड, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने शाइनेल्ड किया। शाइनेल्ड देखिए आज एक नई वर्ड मीनिंग निकल के आई है, शाइनेल्ड यानी इशारा करना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इशारा किया, बोथ मेन टू राइट डाउन देयर साइड्स ऑफ स्टोरी यानी दोनों, बोथ यानी दोनों, मेन यानी व्यक्तियों को, टू राइट डाउन लिखने के लिए, देयर साइड ऑफ स्टोरी यानी अपने अपने साइड की, अपने अपने पक्ष की स्टोरी वहाँ पर लिख दें। आफ्टर रीडिंग बोथ वर्जन, दोनों वर्जन को, दोनों की स्टोरी पढ़ने के बाद, इट बिकेम क्लियर, ये स्पष्ट हो गया, दैट यह कि द आर्ग्यूमेंट वॉज अबाउट अ प्रेशियस रिंग, जो आर्ग्यूमेंट था, जो बहस थी, द आर्ग्यूमेंट वॉज अबाउट अ प्रेशियस रिंग यानी एक कीमती अंगूठी के बारे में थी। विच बोथ मेन क्लेम्ड, जो कि दोनों व्यक्ति दावा कर रहे थे, क्लेम्ड कर रहे थे, एज देयर ऑन यानी कि वो उनकी है, उनके मतलब ऑन यानी उनकी स्वयं की है। देयर वर नो विटनेस, वहाँ पर कोई गवाह नहीं था। देयर वर नो विटनेसेस यानी वहाँ पर कोई गवाह नहीं था, और एविडेंस कोई सबूत भी नहीं था। एंड नाइदर मैन वुड गिव अप हिज क्लेम, और कोई व्यक्ति भी नहीं था जो उसके लिए क्लेम कर सके। रदर देन के बजाय, मेक आ क्विक डिसीजन यानी एक क्षणिक डिसीजन, जो एक तत्कालिक डिसीजन लेता है, उसके बजाय बीरबल डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान, बीरबल ने डिवाइस किया, बनाया एक क्लेवर प्लान यानी चतुर योजना बनाई, मतलब चतुराईपूर्ण एक योजना बनाई। ही आस्क्ड अ गार्ड टू ब्रिंग अ रेड हॉट आयरन रॉड, उन्होंने अपने गार्ड को, जो वहाँ पे सेना थी, उनको गार्ड को कहा, आस्क किया, टू ब्रिंग अ रेड हॉट आयरन रॉड यानी कि एक गरम जलता हुआ, रेड हॉट यानी जलता हुआ आयरन रॉड लेकर आओ, ब्रिंग यानी लाना। द कोर्ट गैस्प्ड इन शॉक, जो अदालत थी वहाँ पे भरे लोग थे, सब गैस्प्ड हो गए, हैरानी से सांस लेने लगे, इन शॉक यानी आश्चर्यपूर्ण तरीके से, आश्चर्यचकित होके। बीरबल अनाउंस्ड, बीरबल ने घोषणा की, सिंस नाइदर ऑफ यू इज विलिंग टू एडमिट गिल्ट वी शैल टेस्ट हु द रियल ऑनर इज,
सिंस यानी जब तक, नाइदर ऑफ यू यानी तुम में से कोई भी नहीं, इज़ विलिंग टू एडमिट यानी अगर तुम में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा, गिल्ट यानी अपने दोष को, वी शैल टेस्ट हु द रियल ऑनर इज़, वी शैल टेस्ट हमें टेस्ट करना होगा, हमें जांच पड़ताल करनी होगी, हु द रियल ऑनर इज़ यानी कि जो इसका सही मालिक कौन है, इसका सच्चा मालिक कौन है। द वन हु ट्रूली वैल्यूज़ द रिंग विल नॉट लेट इट बी डिस्ट्रॉयड, द वन जो भी, द वन हु ट्रूली वैल्यूज़ जो भी इसकी वैल्यू करेगा, मूल्य समझेगा, इसकी सच्ची मूल्य समझेगा, द रिंग यानी रिंग की अंगूठी की, विल नॉट लेट इट बी डिस्ट्रॉयड यानी वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, वो इसको नष्ट नहीं होने देगा। द फर्स्ट मैन इमीडिएटली स्टेप्ड बैक इन फियर जो पहला व्यक्ति था, फर्स्ट मैन था, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, स्टेप्ड बैक अपने कदम को पीछे ले लिया, इन फियर डर की वजह से। द सेकंड मैन जो दूसरा व्यक्ति था, हाउएवर हालांकि, रश्ड फॉरवर्ड एंड क्राइड आउट उसने जल्दी ही, रश्ड यानी जल्दी से, फॉरवर्ड यानी अपने कदम को आगे बढ़ाया, एंड क्राइड आउट और तेज़ी से रोने लगा। प्लीज़ डोंट डैमेज, प्लीज़ यानी कृपया, डोंट डैमेज नुकसान मत पहुंचाओ, इट यानी इसे नुकसान मत पहुंचाओ, लेट हिम हैव इट इफ़ दैट सेव द रिंग वो क्या बोलता है, लेट हिम हैव इट इसे उसे दे दो, इस अंगूठी को उसे दे दो, लेट हिम हैव इट यानी इसे उसे दे दो, इफ़ दैट सेव्स द रिंग अगर वो इसको सेव करके रख पाए। बीरबल स्माइल्ड नोइंगली बीरबल समझदारी से स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे, उन्होंने मुस्कुराया। ही सेड उन्होंने कहा, अ ट्रू ऑनर केयर्स मोर फॉर द ऑब्जेक्ट एक जो सच्चा मालिक होता है वो केयर करता है, देखभाल करता है, मोर फॉर द ऑब्जेक्ट उस चीज़ की, देन फॉर विनिंग यानी जीतने से ज़्यादा वो उस चीज़ की कीमत ज़्यादा करता है, उसको जीत से परवाह नहीं होती। ही हैज़ स्पोकन नॉट विथ वर्ड्स बट विथ इमोशन तो ही हैज़ स्पोकन यानी इसने बोला, नॉट विथ वर्ड यानी इसने केवल अपने शब्दों से नहीं बोला, बट विथ इमोशन इसने अपने भावनाओं से व्यक्त किया। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड अकबर प्रभावित हुए, एंड द कोर्ट अपलॉडेड बीरबल्स जजमेंट और जो अदालत थी, कोर्ट थे, अपलॉडेड यानी ताली बजाने लगे, तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे, बीरबल्स जजमेंट यानी बीरबल के निर्णय की। द रिंग वॉज रिटर्न टू इट्स राइटफुल ऑनर रिंग जो अंगूठी थी, वॉज रिटर्न कर दी गई, वापस कर दी गई, टू इट्स राइटफुल ऑनर अब उसके सही स्वामी को, सही मालिक को, एंड द सेकंड मैन वॉज प्रेज्ड और जो दूसरा व्यक्ति था, एंड द सेकंड मैन वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फलेसनेस और जो दूसरा व्यक्ति था वो प्रेज करने लगा, उसने सराहना करी, फॉर हिज ऑनेस्टी उसके ईमानदारी को, किसके, बीरबल की ईमानदारी को, फॉर हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फलेसनेस और उसके निस्वार्थता को। बीरबल लेटर एक्सप्लेन बीरबल ने बाद में एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट यह कि साइलेंस कैन बी पावरफुल साइलेंस यानी मौन शक्तिशाली हो सकता है, बट एक्शन ऑफन रिवील मोर देन वर्ड्स लेकिन एक्शन जो आप कार्य करते हैं, ऑफन अक्सर, रिवील यानी वो रिवील करते हैं, दर्शाते हैं, मोर देन वर्ड्स यानी शब्दों से ज़्यादा। इन अ कोर्ट रूम वेयर नो वन कुड स्पीक यानी इन अ कोर्ट रूम यानी अदालत में, वेयर जहाँ, नो वन कुड स्पीक जहाँ कोई भी नहीं बोल सकता था, जहाँ कोई भी नहीं बोल सका, ट्रूथ स्टिल फाउंड अ वे टू शाइन थ्रू ट्रूथ यानी सच्चाई, स्टिल फाउंड अ वे सच्चाई अपने से ही रास्ता खोज लेती है, टू शाइन थ्रू यानी उससे शाइन करने के लिए, मतलब सच्चाई हमेशा अपनी रास्ता खुद से खोज लेती है, चमकने के लिए, उभर कर आने के लिए। दिस इंसिडेंट बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिमेंबर्ड टेल्स ऑफ बीरबल विट ये जो इंसिडेंट थी, घटना थी, बिकेम बनी, वन ऑफ द मोस्ट रिमेंबर्ड टेल्स यानी सबसे ज़्यादा यादगार कहानी बनी, ऑफ बीरबल्स विट यानी बीरबल की चतुराई की,
शोइंग दैट विस्डम डज नॉट ऑलवेज नीड अ वॉइस, ये बताते हुए, शो करते हुए, दैट यह कि विस्डम डज नॉट ऑलवेज नीड अ वॉइस, विस्डम को, बुद्धिमत्ता को हमेशा, डज नॉट ऑलवेज नीड अ वॉइस यानी बुद्धिमत्ता को हमेशा वॉइस की ज़रूरत नहीं होती, आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो आज का पैराग्राफ ख़त्म होता है। एक बार हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है कोर्ट रूम यानी दरबार, अनयूजुअल यानी अजीब, विजिबली यानी स्पष्ट रूप से, एजिटेटेड उत्तेजित। हमारा अगला वर्ड है साइलेंट यानी मौन, रिफ्यूज्ड यानी इनकार करना, जेस्चर यानी इशारा, डिस्प्यूट यानी होता है विवाद, बफल्ड यानी हैरान। द नेक्स्ट वर्ड इज पजलिंग यानी उलझन भरा, एडवाइज़र सलाहकार, रिजॉल्व यानी सुलझाना, कामली यानी शांति से। द नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन यानी हाव भाव, पोस्चर यानी मुद्रा, टेंशन यानी तनाव, अर्जेंसी यानी तत्कालता। नेक्स्ट इज अनकवर यानी पता लगाना, पार्चमेंट यानी कागज, साइनल यानी इशारा किया, आर्ग्यूमेंट यानी बहस, प्रीशियस यानी कीमती, क्लेम्ड यानी दावा करना, विटनेसेस यानी गवाह। नेक्स्ट इज एविडेंस यानी सबूत, डिवाइस्ड यानी बनाया, रेड हॉट यानी जलता हुआ, गैस्प्ड यानी हैरानी से सांस लेना, एडमिट यानी स्वीकार करना, गिल्ट यानी दोष, वैल्यूज यानी मूल समझना, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना, फियर यानी डर, डैमेज यानी नुकसान पहुंचाना, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, इमोशन यानी भावना। नेक्स्ट इज इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, एप्लॉटेड यानी ताली बजाना। अगला वर्ड है जजमेंट यानी निर्णय, राइटफुल यानी सही, प्रेज्ड यानी सराहना करना, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता, साइलेंस यानी मौन, पावरफुल यानी शक्तिशाली, एक्शन यानी क्रियाएं, रिवील यानी प्रकट करना, इंसिडेंट यानी घटना, विट यानी चतुराई, विजडम यानी बुद्धिमत्ता।